नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी का जो प्रेजेंट में जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, खास करके जो मिडिल ईस्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इजराइल है और जो हमास है, इन दोनों के बीच में जो पीस डील थी वो तो साइन हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि जो गाजा पट्टी है उसको फिर से क्या किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और गाजा पट्टी के जो लोग भी डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, दे कैन रिटर्न टू देयर होम, वो लोग अपने घर को वापसी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब इन्होंने ये क्लियरली बोल दिया है कि ये जो गाजा पट्टी है उस पे अमेरिका कब्जा करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस स्टेटमेंट के कारण पूरी दुनिया में, खास करके जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनमें एक बहुत बड़ा बवाल सा मच गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो अरब कंट्रीज है, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, हमेशा से इजराइल का जो इन्वेजन था उसको हमेशा से अपोज करते आए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमेशा से उन्होंने इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है उसको भी अपोज किया है। लेकिन फाइनली यहाँ पे ना इजराइल का होगा गाजा पट्टी, ना ही पैलेस्टीनियंस का होगा, ये होगा अमेरिका का। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से कब्जा वाला मूड में आ गए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े कंट्रीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में देखा जाए तो ग्रीनलैंड, कनाडा, ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखा है इस आदमी ने। और फाइनली इन्होंने क्या बोल दिया कि जो गाजा पट्टी है उसको हम लेंगे। गाजा पट्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि पूरा जो अगर गाजा पट्टी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये वाटर फ्रंट है, एक कोस्टल एरिया है। और इस कोस्टल एरिया की वजह से कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है, पहले तो आप समझ लो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है पॉलिटिशियन बाद में है, पहले बिजनेसमैन है। और इनका रियल एस्टेट का बिजनेस आज से नहीं, बहुत पहले से चलता है। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में होने के कारण ये जो गाजा पट्टी का पूरा एरिया है उसको ये एक तरीके से बिजनेस के नजर से देख रहे हैं। और इनका मानना यह है कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट है, उसके बाद वाटर फ्रंट है, तो क्यों ना यहाँ पे क्या किया जाए, टूरिस्ट हब क्रिएट किया जाए। जो भी अमीर है दुनिया भर के, वो यहाँ पे आए, अपना छुट्टियां मनाए, यहाँ पे अपना घर बनाए, बड़े बड़े होटल्स बने, जिसकी वजह से क्या हो, यहाँ के जो लोग हैं, मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, वहां पे क्या हो, रोजगार जनरेट हो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ट्रंप बाउज टू टेक ओवर गाजा एंड क्रिएट रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है। आज के दिन में देखा जाए दोस्तों तो क्लियरली अगर देखें, बिना पॉलिटिक्स का अगर आप देखें, तो गाजा पट्टी में जिस तरह का डिवास्टेशन हुआ है, और ये सारा कहानी शुरू हुआ था हमास से। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नो डाउट। ना ही ये फलस्तीन के बारे में सोचता है, ना ही मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में सोचता है, बल्कि जहां से इसको फंड आता है उसी का ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसी के वजह से आज के दिन में देखा जाए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कितने लोग मारे गए। 29,000 से ऊपर जो पैलेस्टीनियंस है वो मारे गए, 8,000 से ज्यादा वुमेन मारी गई, 12,000 के अराउंड बच्चे मारे गए हैं, और 19 लाख के आसपास जो लोग हैं इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। आज के दिन में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या फिर से ये जो पीस डील साइन हुआ है हमास और इजराइल के बीच में, जिसके तहत ये माना जा रहा था कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वो यहाँ पे एड देंगे, और इन एड के पैसों से कहीं ना कहीं जो गाजा पट्टी में जिस तरह का डिवास्टेशन हुए हैं उस पे नए नए घर बनवाए जाएंगे। और जो लोग भी इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, जिन लोगों ने अपने अपने घर को छोड़ के भाग गए हैं, उनको बुलाया जाएगा और फिर से उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अपने डिसीजन के थ्रू दुनिया को शॉक में डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों इनका मानना यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है, अब इसको वो प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं जैसे रियल एस्टेट के जो बिजनेसमैन है वो देखते हैं। उनका मानना यह है कि ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। सो लेट्स बिल्ड अ बिल्डिंग एंड अट्रैक्ट द पीपल, यानी चारों तरफ से लोग यहाँ पे आएंगे। लोग जब आएंगे यहाँ पे तो पैसे खर्च करेंगे, जब पैसे खर्च होगा तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा। आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड वी विल डू अ जॉब विथ इट टू, वी आर गोइंग टू डेवलप इट, create thousands jobs, and it will something that the entire Middle East can be very proud of, Donald Trump told reporters। कहानी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या हुआ, नेतन्याहू गए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और ये लोग जब आपस में बातें कर लिए तो यहाँ पे ट्रंप ने नेतन्याहू को भी कहीं ना कहीं शौक दे दिया कि देखो भैया, ना ही तुम गाजा पे कंट्रोल करोगे, ना ही पैलेस्टीन गाजा पे कंट्रोल करेगा, गाजा का कंट्रोल हम लेंगे। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेतन्याहू को समझ में आ गया कि दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि हमेशा से चाहते थे, मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे समझ के देखो कि नेतन्याहू हमेशा से चाहते थे कि गाजा में क्या हो, पूरा कंट्रोल ये स्थापित कर पाए। लेकिन आपको ये भी पता है कि इजराइल जो कंट्री है उसका जो सिक्योरिटी गारंटर है वो है अमेरिका। लेट्स से कि आप फाइट कर रहे हैं गाजा में, धूम फाइट किए जा रहे हैं, दिन रात आपके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन क्या हो, जो आपको सिक्योरिटी देता है वही वहां पे आके बैठ जाए, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ही सब कुछ कर पाएगा यहाँ पे।
इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेतन्याहू यहाँ पे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये जो पूरा सिचुएशन है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये विन विन सिचुएशन फॉर इजराइल एंड अमेरिका है। लेकिन दोस्तों ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज है। यहाँ तक कि हमास ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट किया, चाइना ने भी यहाँ पे बोला है कि हम 2 स्टेट पॉलिसी को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इंडिया का भी आप जानते हैं, भारत हमेशा से बोलता है जो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू है वो हमेशा से क्या होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम भी प्रमोट करते हैं, दोनों स्टेट वहां पे पीसफुली को एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन इंटरनल लेवल पर देखा जाए, पैलेस्टाइन और इजराइल की बात किया जाए तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि यू डू नॉट बिलोंग हियर। मतलब ये है कि इजराइल बोलता है कि पैलेस्टाइन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर सकता, और पैलेस्टाइन बोलता है कि इजराइल यहाँ पे बिलोंग नहीं कर सकता। और ऐसे में थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। आने वाले समय में क्या होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाएंगे गाजा पट्टी में, और इसी से कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इजराइल यहाँ पे क्या किया, सफाया कर दिया है गाजा पट्टी का, और अब जो गाजा पट्टी है वो ओनली क्या बन के रह गया, प्रॉपर्टी बन के रह गया। इससे आपको एक तरीके से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता है, बहुत बिलियंस और बिलियन डॉलर उन्होंने भर के दिया। अब समय है कि क्या करे, उस वॉर में भी अपना जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करे। अब ये एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां पे खड़ा करेगा, और जिससे जो भी खर्चा किया है उसने उसको निकालने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे नेतन्याहू भी सपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू सेज ट्रम्प इज थिंकिंग विथ फ्रेश आइडिया। ये कहीं ना कहीं एक फ्रेश आइडिया है जो कि नेतन्याहू के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है। और आपको बता दें दोस्तों, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया है कि अगर किसी भी तरीके का अरब वर्ल्ड से या मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं उनके तरफ से किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस हमको मिलता है, अगर हम गाजा पट्टी को ऑक्युपाई करेंगे उसमें किसी भी तरीके का आप रेजिस्टेंस दिखाओगे, देन वी विल यूज मिलिट्री। अब यहाँ पे मिलिट्री का फोर्स उतारेंगे और आपसे जबरदस्ती इस लैंड को ले लेंगे। और ये वर्ड्स मेरे नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का है। बाकी दोस्तों मुझे अब डोनाल्ड ट्रंप का पहला वाला जो टर्म था वो याद आ रहा है, जिस वक्त इन्होंने बोला था कि मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं पीस नॉर्मलसी का रिटर्न होना चाहिए, और जिन भी कंट्री का रिश्ता इजराइल के साथ खराब हो चुका है उनको इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से कोशिश किया था कि कहीं ना कहीं सुधारा जाए। इसी के लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे, लेकिन पैलेस्टीनियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और शायद अभी ऐसा लग रहा है कि उस वक्त पैलेस्टीन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज के दिन में ये जो गाजा पट्टी है वहां पे यूएस का जो कंट्रोल डायरेक्ट होने जा रहा है वो नहीं होता। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे क्या मानते हैं, ये जो डिवाइड एंड रूल का थ्योरी है अमेरिका का, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।